बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कल दिए बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट लेकर और कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके हैं, तो फिर वो दूसरों का पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पिछले हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करके भी यहाँ खुद 5 सीटें ही जीत सके हैं, तो फिर वो बीएसपी की मुखिया को कैसे पीएम बना पाएंगे। अतः उन्हें ऐसे बचकाने बयान देना बंद करना चाहिए। वहीं कल अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर सपा और बसपा का गठबंधन बना रहता तो लोग देखते कि कौन प्रधानमंत्री बनता। मैं तो चाहता भी था, पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा की नमाज अदा की गई। राजधानी लखनऊ की जामा मस्जिद ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने अलविदा की नमाज अदा की। वहीं मुरादाबाद के जामा मस्जिद पार्क और हरदोई के अंजुमन इस्लामिया मस्जिद में भी अलविदा की नमाज पढ़ी गई। त्योहार के मद्देनजर यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने सहारनपुर के देवबंद से तलहा नाम के बांग्लादेशी छात्र को गिरफ्तार किया है। वो 2015 से फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षा ले रहा था। गिरफ्तार छात्र के पास से भारतीय और बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। उसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। एटीएस को उसके कब्जे से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के सबूत भी हैं। फिलहाल जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा अवैध बांग्लादेशी एवं म्यांमार से आए हुए ऐसे लोग जो कि अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं, उसके विरुद्ध एक विशेष अभियान डीजीपी यूपी के निर्देश पे चला रखा है। उसके तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो कि लगभग 25 वर्ष का है और जिसका नाम तलहा तालुकदार उर्फ फारूक है, इसे गिरफ्तार किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू सेवा आश्रम में फरियादियों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार लगाने के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ रवाना हो गए। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने लाउडस्पीकर विवाद को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सैकड़ों वर्षों से देश की गंगा जमुनी तहजीब में भजन, कीर्तन, अजान और गुरुवाणी के स्वर सह अस्तित्व के साथ गूंजते रहे हैं। लाउडस्पीकर के आविष्कार के बहुत पहले से तब किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। ईश्वर न तब बहरा था और न अब बहरा है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि अचानक शुरू हुए इस फसाद की जड़ में कौन है। मथुरा के बरसाना के हथिया गांव में शातिर अपराधी साहुन की 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरोह बनाकर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर यह कार्रवाई की। मथुरा में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। यहां गुरुवार रात मुबारकपुर गांव में शादी समारोह के दौरान प्रेम प्रसंग के चलते दुल्हन काजल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वैवाहिक रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन काजल फेरों से पहले कमरे में बैठी थी, तभी आरोपी युवक ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज प्रातः थाना नवहीन क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुबारकपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान काजल डॉटर ऑफ कबीराम की गोली लगने से मृत्यु कारित हो गई है। इस प्रकरण में जांच की जा रही है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य के जंगलों में लगातार लग रही आग की घटनाओं को रोकने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वन विभाग से उनकी एनओसी नहीं होने के कारण विलंब भी होता है, जिसे लेकर भूपेंद्र यादव जी से अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ के वन विभाग से संबंधित जो भी रुके हुए कार्य हैं उन्हें क्लियर करवा दें। यहाँ पर वन विभाग से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं और वन विभाग के कारण से, उनकी एनओसी नहीं होने के कारण से और बहुत विलम्ब भी हो जाता है। तो आज हमने माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से उनसे अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ के जो भी वन विभाग से रुके हुए काम हैं, भारत सरकार के स्तर पर जो हमको एनओसी मिलनी है, जिनमें क्लियरेंस होना है, उन सभी पर वो क्लियरेंस करवा दें। इसके साथ साथ जो इस समय वनाग्नि की समस्या है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। हमारे यहाँ FRI भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके संबंध में जो नई नई यहाँ पर रिसर्च हो रही है और अधिक से अधिक लाभ हमारे प्रदेश को मिले, क्योंकि हमारा प्रदेश का अधिकांश हिस्सा वनों से आच्छादित है।
पंजाब के पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च पर सिख और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए। दरअसल शिवसेना द्वारा निकाले गए खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान दोनों ओर से तलवारें भी लहराई गईं और पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले को सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।